हरिओम। नमस्कार मित्रों, आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज ज्योतिष संबंधित कुंडली के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जन्म कुंडली में लव मैरिज अथवा अरेंज मैरिज। आजकल लोगों का एक प्रश्न रहता है कि हमारी शादी अरेंज के जरिए होगी या लव के जरिए शादी होगी, इस विषय में प्रश्न करते रहते हैं। तो आइए, जन्म कुंडली में किस ग्रह की किस अवस्था से लव मैरिज अथवा अरेंज मैरिज की अवस्था बनती है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, विवाह स्थान सप्तम स्थान होता है जन्म कुंडली में। सातवां स्थान विवाह स्थान अथवा पत्नी का स्थान अथवा पति का स्थान, ये प्रसिद्ध स्थान है, सब लोग जानते हैं। ज्योतिष के जो रुचिकर लोग हैं अथवा ज्योतिष में रुचि देने वाले लोग हैं, वह लोग सब लोग जानते हैं, सप्तम स्थान से ही देखा जाता है। और जन्म कुंडली में लड़की के लिए कैसा पति मिलेगा, तो उसके लिए बृहस्पति ग्रह की अवस्था को देखा जाता है। बृहस्पति किस अवस्था में है, कैसी अवस्था में है, उस विषय पर चर्चा किया जाता है। तो उसी प्रकार से लड़के की यदि पत्नी के विषय में चर्चा करना हो तो कैसी पत्नी मिलेगी, इस विषय में चर्चा करने के लिए तो जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था को देखा जाता है। शुक्र ग्रह की क्या अवस्था है, उसी प्रकार से उसको पत्नी मिलेगी। तो आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। कौन सी आपकी शादी होगी जन्म कुंडली में? सप्तम स्थान तो ये शादी का विषय हो गया, लेकिन जब लव मैरिज करते हैं तो गर्लफ्रेंड अथवा बॉयफ्रेंड की बात आती है। तो मित्रों, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पंचम स्थान से विशेष देखा जाता है, और उसके बाद चतुर्थ स्थान से भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के विषय में विशेष देखा जाता है। अथवा मित्रों, पंचम स्थान का संबंध सप्तम स्थान से हो, अथवा पंचमेश ग्रह का संबंध सप्तमेश ग्रह के साथ हो, किसी भी प्रकार से हो, कहीं भी हो, लेकिन सप्तम में भी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। सप्तमेश और पंचमेश की जहां पर भी संबंध हो जाए, सप्तमेश पंचमेश का संबंध किसी भी प्रकार से बन जाए, तो ऐसी अवस्था में लव मैरिज होता है। और चतुर्थेश और सप्तमेश की अवस्था भी अथवा युति बन जाए अथवा कहीं पर भी एक स्थान में बैठ जाएं, किसी भी प्रकार से संबंध बन जाए, अथवा चतुर्थेश और सप्तमेश का संबंध बन जाए, तो भी लव मैरिज का योग बनता है। पंचमेश सप्तमेश का संबंध, चतुर्थेश और सप्तमेश का संबंध किसी भी तरीके से बन जाए, चाहे दृष्टि हो, चाहे एक साथ बैठे हों, चाहे सप्तम के साथ दोनों संबंध रखते हों, चाहे पंचम और चतुर्थ के साथ दोनों संबंध रखते हों, तो लव मैरिज की अवस्था बनती है। और मित्रों, पंचमेश और चतुर्थेश सप्तम स्थान में बैठ जाए तो भी लव मैरिज की अवस्था बनती है। और पंचमेश और सप्तमेश को यदि बृहस्पति देखता है तो लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज, अथवा पहले लव होगा उसके बाद अरेंज परिवार की समझौता से शादी होगा। यदि बृहस्पति की दृष्टि पंचमेश सप्तमेश की युति और चतुर्थेश और सप्तमेश की युति और बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि, इन शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर हो जाए, चंद्रमा की दृष्टि भी हो जाए, इन तीनों ग्रह की दृष्टि हो जाए, अथवा तीन में से किसी एक ग्रह की, दो ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तो लव प्लस अरेंज दोनों बातें, लव भी होगा, लड़का और लड़की का भी संबंध ठीक प्रेम से ही होगा,
और परिवार का भी उसमें समझौता होगा, परिवार के लोग भी उसको मान्यता देंगे, उसको अच्छा मानेंगे। लेकिन उसी प्रकार से पंचमेश सप्तमेश के योग ग्रह को और सप्तमेश और चतुर्थेश के योग ग्रह को, इसको यदि क्रूर ग्रह शनि, राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि रहती है, लव मैरिज तो अवश्य होगा, लेकिन परिवार के लोग उसमें राजी नहीं होंगे। आपको भगा करके शादी करनी होगी अथवा भाग करके ही शादी करेंगे, ऐसा योग बनता है। तो मित्रों, अपनी कुंडली से आप इसका परीक्षण कर सकते हैं, आपकी कौन सी शादी होगी। हमारा यह अनुभव है, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ हम अनुभव से भी इस बात को आपको बता रहे हैं। हमने कई लोगों की कुंडलियाँ देखी, तो उन कुंडलियों में प्राय हमने ऐसी अवस्था देखी है। उसी हिसाब से आपको हमने इस लव मैरिज और अरेंज मैरिज के विषय में चर्चा किया। मित्रों, आगामी जानकारी के लिए दूसरे वीडियो में हम आएंगे, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको विविध जानकारियाँ, ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ और शास्त्र के जीवन उपयोगी जानकारियाँ और विविध प्रकार की जानकारियाँ हम आपके पास सहज रूप से पहुँचाते रहें। सबको शुभकामना देते हुए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आइए, हरिओम तत्सत।